यस, वेलकम टू भारत सिविल अफेयर्स। और आज एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आया है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस अभी करंटली ऑनगोइंग है, यूएस के रिलेशंस डीपन होने के साथ रीजन से चाइना को इस इसका फियर है एक तरीके से कि जो उनके बीच में रिलेशंस हैं उसको लेके काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट ना हो जाएं। बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी जैसे ही ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के एक तरीके से टेक ओवर करने के बाद में काफ़ी सारे पॉजिटिव इंडिकेशंस पाकिस्तान के लिए दिए हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है कि चाइना इसको किस तरीके से रीअफर्म कर रहा है। और चाइना ने ये भी बोला है कि हम लोग अपने जो पाकिस्तान के साथ जो हिस्टोरिकल टाइज हैं उसको मेंटेन करने वाले हैं। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल जो अभी फ्लैश हुआ। इंडिया का जो इस रीजन में इंटरेस्ट है, सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो क्या है, उसमें किस तरीके के डिस्कशंस हैं, और चाइना पे जो चाइनीज़ नेशनल्स हैं उन पे जो रिपीटेड अटैक्स हैं सीपैक में चाइनीज़ पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी काफ़ी एक कंसर्निंग चीज़ है चाइना के लिए। सो इसको हम लोग एक डिटेल में डिस्कस करने वाले। देखें, ये सीपैक है, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। देखें, चाइना और पाकिस्तान ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ किया है जिसमें ये बोला है कि जो हम लोगों की हिस्टोरिकल टाइज है उसको हम लोग फर्दर भी कैरी ऑन करने वाले हैं। पाकिस्तान और चाइना एक तरीके से नेचुरली अलाई हैं और हिस्टोरिकली इन दोनों के बीच में रिलेशंस काफ़ी स्ट्रेंथन और काफ़ी अच्छे रहे। देखें, कोई भी इशू हो, चाहे ताइवान का इशू हो, चाहे साउथ चाइना सी के जो पार्सल स्पार्टली आइलैंड्स वाले इश्यूज़ हों, तिब्बत के इशू, हांगकॉन्ग के इशू, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ इशू पाकिस्तान यूनानिमसली सपोर्ट्स चाइना। तो इस इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रीजन से चाइना भी इस रीजन में, पाकिस्तान की जो रीजन है उसमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाता है। प्लस जो कश्मीर इशू है उस पर भी पाकिस्तान को इनडायरेक्ट सपोर्ट चाइना का रहता है। तो सीपैक जो कॉरिडोर है वहाँ पर चाइना के एक तरीके से ह्यूज इन्वेस्टमेंट देखा गया है। और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना को, उसका एक पार्ट है सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के एक तरीके से रिटर्न आने के बाद में, रिपब्लिकन्स के एक तरीके से रिटर्न होने के बाद में यूनाइटेड स्टेट्स में चाइना को ये एक तरीके से फियर आया है कि कहीं यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं होने के रीज़न से चाइना और पाकिस्तान का जो नेचुरल टाई अप था, नेचुरल अलाई था, वो उसमें एक तरीके से किसी तरीके का कोई इफेक्ट ना आए। देखें, सिनो पाकिस्तानी रिलेशनशिप ऑलरेडी, और जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पाकिस्तान ने ये कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए वी हैव ऑल्सो रिकमेंडेड प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर नोबल पीस प्राइज़। तो नोबल पीस प्राइज़ के लिए भी उन्होंने रेकमेंड किया है, ट्रंप को किया था बेसिकली। सो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था कि दैट ties between United States and Pakistan, it is consistently on the rise। तो यहाँ पर चाइना को ऐसा लगा कि इस रीजन में अगर यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेजेंस बढ़ती है तो हो सकता है इंडियन ओशन वाले जो रीजन है उसमें और जो उसके प्रेजेंस स्ट्रांग हो सकती है। तो अभी एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज करा है। देखें, हाउ कैन वी से, किस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि अभी इनकी जो यूएस और पाकिस्तान की जो टाई है वो बड़ा है। देखें, रिपब्लिक ऑफ चाइना ने जो 1970 में जो उस टाइम के देन के एक तरीके से प्रीमियर थे, उन्होंने भी ये कहा था कि भाई यूएसए और चाइना का रिलेशन स्ट्रेंथ करने में, बीजिंग और यूनाइटेड स्टेट्स वाशिंगटन अच्छे करने रिलेशन में, उनके रिलेशन अच्छे करने में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और रोल रहा था। बट अभी जो यूएस और पाकिस्तानी रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, स्ट्रेंथन हो रहे हैं, उसके पीछे कई रीजन है। पहला रीज़न एक ये है कि जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए जो ब्लैक लिस्टेड टेररिस्ट थे उसको भी एक तरीके से उसको अरेस्ट करने में भी यूनाइटेड स्टेट्स को सपोर्ट रहा, और यूनाइटेड स्टेट्स को पाकिस्तान का सपोर्ट रहा काउंटर टेररिज्म में। ये अपने एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट निकल के आया था। प्लस जो $397 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान को जो रिलीज़ किए थे, किस लिए, F-16 के एक तरीके से मेंटेनेंस और उसकी मॉनिटरिंग के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ इस रीजन में कई सारे ग्लोबल एंटी टेररिज्म वाले ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो इनके रीजन से चाइना को ऐसा लगा कि कहीं पर इसकी प्रेजेंस अगर यहाँ ज़्यादा होती है तो इन दोनों को जो रिलेशन है वो स्ट्रेंथन हो सकते हैं। देखें, चाइना का पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक तरीके से जो की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसको इंडिया भी एक तरीके से, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान का ये जो बॉर्डर वाला रीजन है, यहीं पर ये जो बलूचिस्तान वाला रीजन है, देखें यहाँ बलूचिस्तान है, यहाँ पर कई सारी जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो भी इन पे अटैक्स करती है चाइनीज़ नेशनल पे। और उनका यही एलिगेशन रहता है कि जो चाइनीज़ नेशनल यहाँ पर है वो यहाँ पर किसी भी तरीके का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। प्लस जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उस पर भी बलूचिस्तान का एक ही क्लेम रहता है कि ये जो इस रीजन को नेगलेक्ट कर रहे हैं। और बलूचिस्तान 44% एरिया पाकिस्तान का एक तरीके से कंसिस्ट करता है। इतना लार्ज टेरिटरी होने के बाद में भी इस रीजन में इफ़ देर इज़ नो एच डेवलपमेंट विच इज़ टेकिंग प्लेस, इट्स सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न।
और बलूचिस्तान के जो पीपल हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में एक तरीके से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इस रीजन में इतनी ज़्यादा है कि पीपल आर जस्ट क्रेविंग फॉर द फूड ओनली। अदर सोशल इंडिकेटर्स की तो बात करें, एजुकेशन, हेल्थ, दे आर वेरी डिफरेंट, बट यहाँ फूड को लेके भी इतनी क्रंच और शॉर्टेज देखा गया है। तो ये जो सीपैक कॉरिडोर है ये बेसिकली स्टार्ट होता है जिंजियांग रीजन है। जिंजियांग में एक जगह है कास्कर, चाइना में। यहाँ कास्कर से स्टार्ट होता है और ग्वाडर पोर्ट पाकिस्तान में है, अरेबियन सी पे, यहाँ पे आके एंड होता है और ये बेसिकली इन रीजन को कनेक्ट करता है। चाइना यही चाहता है कि इस रीजन में प्रेजेंस करके और लार्ज स्केल पे रिसोर्सेज को डिप्लॉय करके पाकिस्तान को लार्ज स्केल पे लोन देके और कंप्लीटली इस पर क्या कर लिया जाए, इनडायरेक्टली इसको अपने सपोर्ट में कम्प्लीटली कर लिया जाए। सो द फर्दर इंडिया से रिलेटेड अगर कोई भी बातचीत है, यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड कोई भी बात है, तो इसको डायरेक्टली इस चीज़ में कंडेम्सन या फिर इनडायरेक्ट सपोर्ट, डायरेक्ट सपोर्ट पाकिस्तान का मिल सके इस रीजन में। इंडिया के लिए इसमें कंसर्निंग बात क्या है, देखें इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में अभी टैरिफ वाले इश्यूज ऑलरेडी बहुत चल रहे हैं, तो इंडिया को इस वे में नेगोशिएट करने की ज़रूरत है ट्रम्प से, जिससे अपने जो टैरिफ वॉर, इफ़ नॉट टैरिफ वॉर तो टैरिफ से रिलेटेड जो कंसर्न है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर अपने को सॉल्व करने की ज़रूरत है, सो दैट इंडियाज ट्रेड कैन बी बूस्टेड विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फर्दर द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स कैन बी इम्प्रूव्ड। तो इंडिया को इसमें ऑन टेबल डिस्कशन की ज़रूरत है, प्लस यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में जो वीज़ा रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं उस पर भी अपने को डिस्कशन की काफ़ी इमीडिएट नीड है। ट्रंप ने ऑल्दो इंडिकेशन भी दिया है कि इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ आवर गुड फ्रेंड। तो अगर ये चीज़ें रिजॉल्व होती है और इंडिया का यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में एक तरीके से रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है, तो इस रीजन में जो पावर बैलेंस का वर्क है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा। जैसे चाइना और पाकिस्तान का यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिलेशन और सीपैक जो देखा गया है, प्लस इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का अगर रिलेशन स्ट्रेंथन होता है तो इस रीजन में पावर बैलेंस का वर्क इंडिया करेगा। इंडिया यहाँ पर ये ऑलवेज वॉइस रेज करता है कि बलूचिस्तान के जो सिटीजन्स हैं, नेशनल्स हैं, उन पे ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन पाकिस्तान करता है, जैसे करीमा बलोच यहाँ की जो लीडर है वो उसको फोर्सफुली अरेस्ट कर लिया गया। 11,000 people which they were actually Baloch nationals, Baloch people, Baloch citizens, they have been actually abducted forcefully by the Pakistan and they have been killed। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट है। तो इंडिया यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन को भी लेके वॉइस रेज करता है, प्लस इंडिया ये बोलता है कि इनकी जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट करने चाहिए। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? चाइना, पाकिस्तान और यूएस वाले जो एंगल है वो ज़रूर करके कमेंट करके बताएं एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल भारत सिविल अफेयर्स। और इसी ऐसे ही इश्यूज़ का हम लोग डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।